सो देखो, तुम लोग की प्रॉब्लम क्या होती है ना कि तुम लोग पढ़ तो सब कुछ लेते हो लेकिन भूल जाते हो। तो देखो, रियलिटी भी यही कि 24 आवर्स होते हैं ना, 24 घंटे। 24 घंटे के बाद हम 50% ऑफ द चीज़ें भूल जाते हैं और 3-4 दिन के बाद तो पूरी भूल जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स लाई हूँ ना जिसका यूज करके तुम चीज़ों को थोड़े लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो देखो, जो पहला मेथड है वो है तुम्हारा विजुअलाइज करना। कैसे तुम कोई भी मूवी या सीरीज़ देखते हो तो वो तुम्हें याद रहते हैं, उसके डायलॉग्स याद रखते हैं, पूरी कभी कभी तो पूरी मूवी की कहानी याद रहती है, या फिर सीरीज़ भी 3-4 सीजन्स है सीरीज़ के तब भी याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो तुमने सामने देखा होता है, तुमने विजुअलाइज किया होता है, तुमने फील किया होता है, इसीलिए। तो इसको तुम पढ़ाई में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो तुम्हारा चीज़ों में ना तुम विजुअलाइज करो, उसको कहानियों की तरफ बनाने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल तुम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर है, तो इसमें कैसे कहा गया है कि हमारे जो इंडिया के लोग थे, हमारे पहले के लोग, वो लोग छोटे से घरों में खुश थे और अपने फार्मिंग में खुश थे। तुम ऐसे इमेजिन करो कि अच्छा, छोटे से घर, फिर फार्मिंग मतलब खेती, ये सब तुम इमेजिन करो। या फिर तुम चीज़ों को कैसे कहानी बना के या रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के लिए ये वाला यूज किया है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसा ऐसा भी कुछ यूज करते हो ना याद करने के लिए। ऐसे ही ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में यूज करने का। इसका यूज करके तुम चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखते हो, क्योंकि तुमसे उसे कुछ रिलेटेड मिल जाता है तो तुम चीज़ों को रिलेट करके लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। तो चीज़ों को रिलेट करो, उससे कहानियाँ बनाओ, उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, एंड इसे तुम कर पाओगे लंबे टाइम तक। एंड जो सेकेंड थिंग आती है वो है तुम्हारा चेंज सब्जेक्ट। देखो, जब भी तुम कोई एक सब्जेक्ट को लंबे टाइम तक पढ़ोगे ना तो तुम्हें स्टार्टिंग का याद रहेगा तुम्हें अच्छे से, बट फिर उसके बाद आगे जाते जाते तो तुम भूलते जाओगे, तुम्हें याद नहीं रहेगा बाद का। ऐसा तुम फील भी किए कि मान लो तुम कुछ भी पढ़ना स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होता है, बट फिर बीच में पूरा ब्लैंक हो जाता है। तो अगर तुम चेंज करके देखोगे ना सब्जेक्ट, तो देखना तुम्हारा माइंड फिर से एक्टिव हो जाता है। माइंड एक चीज़ को पढ़ते पढ़ते फिर माइंड भी बोर हो जाता है, फिर वो चीज़ों को याद रखना बंद कर देता है। तो तुम एक बार ये ट्राई करना, तुम थोड़ी देर एक सब्जेक्ट पढ़ो एंड फिर स्विच करो, ठीक है। ऐसे स्विच करोगे ना तो माइंड फिर से एक्टिव होता है, उसे कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, तो फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसीलिए सब्जेक्ट चेंज कर करके पढ़ो, बहुत बेटर रहेगा। एक ही पे 5-6 घंटे नहीं लगाने हैं, चेंज कर करके पढ़ो, माइंड भी एक्टिव रहेगा। एंड थर्ड थिंग इज 1% बेटर रूल। इसका क्या है कि रोज़ ना 1% बेटर हो, ज़्यादा भी नहीं, 1% बेटर होने की ट्राई करोगे ना, ये तुम्हारा ओवरऑल रिजल्ट बहुत बेटर कर देगा। जैसे अगर मान लो कि तुमने 40 मिनट्स पढ़ाई किया, तो कल डायरेक्ट 40 मिनट्स से तुम्हें 3 घंटे नहीं जाने हैं, तुम्हें 40 मिनट से 45 मिनट्स पे आना है। तो जो भी तुम्हारी लिमिट है, कोई अगर रोज़ के 3 घंटे पढ़ रहा है तो तुम अगले दिन 3 घंटे 5 मिनट करो, या 3 घंटे 2 ही मिनट, इतने से स्टार्ट करो। एंड फिर थोड़ा थोड़ा 1-2 मिनट रोज़ बढ़ाते जाओ, ऐसे करो, तभी होगा। एक ही दिन तुम 3 घंटे के 5 घंटे नहीं कर सकते, या फिर आधे घंटे के 2 घंटे नहीं कर सकते हो। माइंड तुम्हारा काम ही नहीं करेगा, बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो बेस्ट थिंग है तुम थोड़े थोड़े करके इंक्रीज करो, 1-2 मिनट, 3-4 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, इससे ज़्यादा इंक्रीज मत करना एक दिन में, क्योंकि फिर तुम्हारा माइंड नहीं झेल पाएगा उतनी इन्फॉर्मेशन को। तो थोड़े थोड़े करके इंक्रीज करो, और जब तुम ये लंबे टाइम तक करके देखोगे ना, फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। 1% रूल को अगर तुमने पूरे साल भर कर लिया ना तो बहुत बेटर है। अभी साल भर छोड़ो, अभी एग्ज़ाम है ना, तुम 1 महीने यूज करके देखो, बहुत काम की चीज़ है। तो एटलीस्ट ट्राई करो, आलस छोड़ो एंड इम्प्लीमेंट करना शुरू करो चीज़ों को। एंड फोर्थ थिंग इज ChatGPT। ChatGPT इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल गाइज। देखो, तुम्हें करना क्या, मान लो तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कोई भी, लेट से जो भी टॉपिक पढ़ा, ऐसे तो चैप्टर तो एक बार में कंप्लीट कर रहे हो तो वो भी तुम कर सकते हो, बट अगर फॉर एग्जांपल तुमने जो भी टॉपिक पढ़ा तो ChatGPT पे जस्ट जाके अगर तुम इंग्लिश में टाइप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर हिंदी में भी कर सकते हो तो वैसे भी जस्ट उसको सिंपल तुम अपनी लैंग्वेज में बता दो। ChatGPT सारी लैंग्वेज समझ सकता है कि अभी मैंने ये चैप्टर पढ़ा है और मुझे उसका रिवीजन करना है, तो तुम मुझे उस चैप्टर या जो भी टॉपिक पढ़े हो तो टॉपिक लिख देना कि मैंने ये टॉपिक पढ़ा है और अभी मुझे उसका रिवीजन करना है, तो तुम इसके लिए मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दो
एंड आंसर मुझे अभी मत बताना, मैं जब आंसर दूंगा तो फिर तुम चेक कर लेना। तो अगर तुम ऑब्जेक्टिव ट्राई करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव के लिए जाओ, जनरली लोग ऑब्जेक्टिव के लिए जाते हैं, बट अगर तुम सब्जेक्टिव में ही खुद को चेक करना चाहते हो तो तुम सब्जेक्टिव का वहाँ पे लिख दो कि इसके लिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रिपेयर करके दो मुझे, एंड आंसर अभी मत बताना। तुम सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी ChatGPT को बताओगे तो वो समझ जाएगा। फिर जो भी वो क्वेश्चन देना तुम ईजिली उसकी प्रैक्टिस कर लो, एंड फिर देखना जैसे ही तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहने लगेगी, तुम भूलोगे नहीं। तो जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो या फिर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, जस्ट ChatGPT पे जाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लो एंड सॉल्व करो, एंड फिर आंसर्स भी चेक कर लो कि तुम कहीं गलत तो नहीं लिखते। तो एक बार चेक कर लेना, वो आंसर्स भी बाद में बता देगा जब भी तुम टाइप करोगे। तो बेस्ट ऑप्शन है ChatGPT है तो उसका यूज करो। जनरली अभी ChatGPT चल रहा है मार्केट में, इसलिए मैं ChatGPT का बोले, बट ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं जो तुम्हें जो भी पसंद है तुम उस AI टूल्स का यूज करो। बट जब AI है तो यूज करो, उसके एडवांटेजेस लो, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू टेक एडवांटेज फ्रॉम इट। एंड द फिफ्थ वन इज टीच समवन। ये तो हमारे टीचर्स भी कहते थे, हमारे सीनियर्स भी कहते थे कि ये बहुत बेस्ट मेथड है। मान लो कि तुमने कुछ टॉपिक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद क्या करना है ना, तुम अपने छोटे भाई बहन को पकड़ लो और उसे पढ़ाना स्टार्ट कर दो। ज़रूरी नहीं कि उसे उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए, तुम बस उन्हें पकड़ के पढ़ाना स्टार्ट कर दो। वो नहीं, अपने मम्मी पापा को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो, चलेगा। अगर वो भी नहीं मिल रहा ना कोई दिक्कत नहीं, रूम में बस खड़े हो जाओ, ऐसे ही इमेजिन कर लो कि कोई वहाँ पे है और उसे पढ़ाना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तुम ऐसे एक बार स्पीक करोगे ना उस चीज़ों को जो तुमने पढ़ा है, तुम उसको बोलोगे, खुद से सुन भी रहे हो जब बोल रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहेगी। और जब किसी भी चीज़ को तुम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हो ना, तो तुम उससे बेस्ट मेथड में खुद भी समझ रहे होते हो। क्योंकि एक्सप्लेन तुम किसी को तभी करोगे ना जब तुम्हें खुद से वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इसीलिए टीचिंग समवन बेस्ट तरीका है, किसी को भी पकड़ के पढ़ाना स्टार्ट कर दो, ना मिले तो खुद से विजुअलाइज करके भी करो, बट पढ़ाओ, जो भी तुमने पढ़ा है उसको पढ़ाते रहो, इससे तुम्हें सच में लंबे टाइम तक याद रहेगा। तुम इन चीज़ों को यूज करके देखना, तुम्हें पक्का डिफरेंस दिखेगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग इज़ दैट इज़ जो तुम्हारा है वो रिवीजन ही तुम्हें है जो तुम्हें बचा सकता है भूलने से। जैसे देखो 24 आवर्स में तो भूल जाते हो ना, बट तुम वही चीज़ को तुमने सुबह में पढ़ा, तुमने शाम में रिवाइज कर लिया, वो तुरंत रिकॉल हो जाएगा। फिर अगले दिन भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लिया करो। क्योंकि देखो फर्स्ट टाइम जब तुम रिवीजन करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, बट जब से तुम रेगुलरली करते जाओगे ना, तुम्हारा रिवीजन टाइम अपने आप कम होते जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन तुम्हें बहुत टाइम लगा तो अगले दिन भी उतना ही टाइम लगेगा, नहीं, वो टाइम घटते जाएगा। इसलिए डेली बेसिस पे रिवीजन करो, सुबह का पढ़ा शाम में कर लो, या फिर आज रात का पढ़ा कल मॉर्निंग में कर लो, बट रिवीजन करो रेगुलर बेसिस पे। एंड हाँ, बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, टॉपर बनना है ना।